Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing extremely good. As you know, this is me Fatima Amanat. Okay. So अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमने ट्रस्ट वॉलेट में अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है. ठीक है. ट्रस्ट वॉलेट के बारे में मैं सबसे पहले बता दूँ तो आपको पता है ट्रस्ट वॉलेट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फोर्सेज में वर्किंग करते हुए. ट्रस्ट वॉलेट एज इट इज़ होता है जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट होता है. ठीक है. उसी तरह ये एक वॉलेट होता है, ये एक अकाउंट होता है. बट हमारा बैंक अकाउंट जो होता है वो तो ऑब्वियसली हमारा जो अमाउंट होती है उसके लिए होता है. इसी तरह हमारा ये जो ट्रस्ट वॉलेट होता है या टोकन पॉकेट होता है, ये दोनों सेम ऐप होती हैं, ट्रस्ट वॉलेट एंड टोकन पॉकेट. ठीक है. और इनका सिस्टम, इनका जो वर्किंग सिस्टम होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही होता है. ठीक है. तो आप कोई भी एक इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट कर लें या टोकन पॉकेट कर लें, दोनों सेम है और इनका फंक्शन भी सेम है. और ये हमारे जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ठीक है, जो हमारी डिजिटल एसेट्स होते हैं, आप जो हमारी मनी होती है, हमारे जो पैसे होते हैं जो हम बैंक अकाउंट में रखवाते हैं, वो तो हमारी फिजिकल एसेट्स होती हैं ना. इसी तरह हमारे डिजिटल एसेट्स भी होते हैं जो कि मोबाइल की हद तक सारे होते हैं. हम उन्हें छू तो नहीं सकते हैं लेकिन हम उन्हें देख सकते हैं. ठीक है. और ये आपको भी पता है ये क्रिप्टो करेंसी का दौर चल रहा है. ठीक है. तो हमारी यहाँ पे फोर्सेज में रहते हुए जो हमारी अर्निंग्स होंगी वो क्रिप्टो करेंसी की में ही होगी. ठीक है. और क्रिप्टो करेंसी के लिए हमें अपनी अर्निंग्स को स्टोर करने के लिए एक वॉलेट चाहिए, एक अकाउंट चाहिए जिसमें कि हमारी अर्निंग्स डायरेक्टली आएँ. और जो अकाउंट हमारी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करता है उसको हम क्रिप्टो वॉलेट कहते हैं. और वो यहाँ पे फोर्सेज में हम यूज़ करते हैं टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट को. ठीक है. तो ये हमारा हमने अभी टोकन पॉकेट जो इंस्टॉल की हुई है और अब इसमें हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है. तो अब देख लेते हैं कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने अकाउंट क्रिएट करना है तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है नो अकाउंट एंड क्रिएट नाउ. इसको हम ये जो ऑप्शन होता है आई हैव एन अकाउंट, इसको हम तब क्लिक करते हैं जब हमारा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर हुआ होता है और हमने जस्ट लॉगिन करना होता है. ठीक है. बट राइट नाउ हमने क्रिएट करना है, लॉगिन नहीं करना है. सो हम नो अकाउंट एंड क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे. ठीक है. और यहाँ पे आके आपने अब नेटवर्क सेलेक्ट करना है. ठीक है. तो हमारा जो नेटवर्क है वो हम अभी जो है राइट नाउ बाइनांस स्मार्ट चेन पे वर्क कर रहे हैं. तो आपने इसको सिलेक्ट करना है. आप इसको नोट कर लें, कोई और आपने नेटवर्क सेलेक्ट नहीं करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है. ओके. बाइनांस स्मार्ट चेन पे क्लिक करना है. और अभी तो मैं ये टोकन पॉकेट में कर रही हूँ तो ये हमें ऑप्शन पूछता है. तो आप अगर ट्रस्ट वॉलेट में अपना क्रिएट कर रहे हो तो वो आपका जो है ना मल्टी वॉलेट, मल्टी नेटवर्क वॉलेट क्रिएट करता है. तो उसमें आपको जो है ना ये इसकी नीड नहीं होती है, वो आपका सारे के सारा उसमें सारे नेटवर्क होते हैं. तो अभी आप बाइनांस स्मार्ट चेन पे क्लिक करें. ठीक है. और यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट वॉलेट पे. ठीक है. क्रिएट वॉलेट पे क्लिक किया. यहाँ पे आपने BSC1 को रिमूव करके अपना नेम लिख लेना है. जैसे माय नेम इज़ फातिमा, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी फातिमा अमानत. ओके. और यहाँ पे फिर आपने पासवर्ड अपना सिलेक्ट करना है. तो आप अपना कोई भी अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रख सकते हो और वो पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए. ठीक है. वो आपके हर ट्रांजैक्शन में, जैसे कि आपने आपकी अर्निंग्स हुई हैं उसके बाद आपने उन्हें विड्रॉल लेना है. आप चाह रहे हो आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ लो, जैज़ कैश या ईजी पैसा में विड्रॉ लो, या आपने अमाउंट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में किसी और को ट्रांसफ़र करनी है. ठीक है. तो उसके लिए आपको ये पासवर्ड मस्ट चाहिए होगा. तो ये पासवर्ड आपने याद रखना है. अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा लेती हूँ, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड लगा सकते हो. ठीक है. तो मैंने फातिमा 123 लगा लिया, आप कुछ भी लगा सकते हो. तो आपने यहाँ पे इसको क्रिएट करना है. ठीक है. क्रिएट नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आप इसको रीड कर लें एंड अंडरस्टूड पे क्लिक करके नेक्स्ट जाना है. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे कि आपने इन तीनों ये जो सारे इनको अच्छे से रीड करना है. ठीक है. ये यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे नेक्स्ट रिकवरी फ्रेजेस आने वाले हैं. जैसे अगर हम बैंक अकाउंट की बात करें तो अगर आप बैंकिंग ऐप बनाते हो अपनी, ठीक है, तो उसमें बैंकिंग ऐप को लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए होता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड. ठीक है. आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको रिक्वायर्ड होता है. और अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड किसी और के हाथ लग जाता है तो कोई और आपकी बैंकिंग ऐप को लाइक बैंक
बैंक अकाउंट को अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकता है और फिर वहाँ से अमाउंट कहीं पे भी भेज सकता है। इसी तरह ये एसेट्स होते हैं, ये 12 फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। अगर ये फ्रेजेस, ठीक है, अब हम तीनों पे क्लिक कर लेते हैं कि ये वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप इसको रीड कर लिएगा और इन तीनों पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। और ये 12 फ्रेजेस है। ये 12 फ्रेजेस एक तो आपने याद रखने हैं और इन सबसे इम्पॉर्टेंट इनका सीक्वेंस आपने याद रखना है, ठीक है। और इनका सीक्वेंस इस तरह से आपने याद रखना है, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपने अपने सीक्वेंस को याद रखना है। आप इसको अपने किसी इम्पोर्टेंट डायरी में नोट डाउन करके रख लो, या तो आप इसका यहाँ पे क्या करोगे कि स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पे इसको अब आपने सिक्योर रखना है, ओके। सिक्योर रखना है आपने इसको, और इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आपने किसी और के साथ शेयर कर दिया, ठीक है, तो कोई और इन फ्रेजेस की को यूज़ करते हुए आपकी आईडी आपका अकाउंट अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकता है। और फिर अगर आपकी इस अकाउंट में थाउजेंड्स क्या करोर्स में भी आपके एसेट्स होंगे ना, तो वो करोड़ के करोड़ एसेट्स कोई और चोरी कर सकता है, वो निकाल सकता है और कुछ भी कर सकता है, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो आप इनको सिक्योर रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, और इनको सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी फोर्सेज से होने वाली सारी अर्निंग्स इसी अकाउंट में आएंगी, ठीक है। तो आपको पता ही है जैसे कि फोर्सेज से पर्सन ने करोड़ से में अर्निंग्स की हुई है। सो लेट्स सपोज आपका भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर इतनी अर्निंग्स होने वाली हैं, तो वो सारी की सारी अर्निंग्स इसी अकाउंट में आएंगी, बाद में वॉलेट चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपके ये किसी और के हाथ लग गए, तो फिर आप देखें कि आपकी अर्निंग्स सिक्योर नहीं रहेंगी। सो अब आपने इसको सिक्योर रखना है। अब इसको हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आपने इसको क्या करना है, कंप्लीट बैकअप एंड वेरीफाई इट नाउ करना है। इसको वेरीफाई करना है और ये सीक्वेंस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ओके। सो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, अब इसको हमने एज इट इज़ वहाँ पे सीक्वेंस को कॉपी करना है। ओके, सो अब मैंने ये सारे सीक्वेंस वाइज इसको जो है ना कर लिया है वेरीफाई, ठीक है। अब हम इसको कंफर्म करेंगे। ये कंफर्म पे क्लिक किया तो ये हमारा वॉलेट क्रिएट हो गया। इसको अंडरस्टूड करें और इस पर क्रॉस कर दें, तो ये हमारा वॉलेट क्रिएट हो गया है। अब ये देखो, ये आपका नेम है और आपके वॉलेट में जितनी भी अमाउंट होगी, जितने भी डॉलर्स होंगे, ठीक है, ये डॉलर्स में शो होता है। जितने भी डॉलर्स होंगे वो टोटल डॉलर्स यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। फिर बाकी ये यहाँ पे एसेट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये BNB है, ठीक है, ये कॉइन्स होते हैं। इनका आपको बाद में समझ आ जाएगा। और ये BNB है। अभी राइट नाउ आपके वॉलेट में सिर्फ BNB अनेबल है, और हमें फोर्सेज में वर्किंग करते हुए 2 कॉइन्स चाहिए। एक तो हमें चाहिए BNB और दूसरा कॉइन हमें चाहिए BUSD, जो कि बाइनांस का डॉलर है। USD का आपको पता होगा डॉलर होता है, ठीक है।